दोस्तों 3.5 से 4% कमाना अगर आपका लक्ष्य है पर मंथ स्टॉक मार्केट से, तो यहां पर आज मैं एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं खुद भी यूज करता हूं। यानी कि ये वो गोली है जो पहले मैं खुद खाता हूं, उसके बाद ही आपको बता रहा हूं। हाँ, इस स्ट्रेटेजी में आपको ध्यान थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है वो मैं कॉल और पुट के माध्यम से, यानी कि जो ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नाम सुना होगा आपने, तो जो ऑप्शंस होते हैं उसके माध्यम से एग्जीक्यूट करता हूं। और मेरे नजरिए से काफी ज्यादा इसमें सेफ्टी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जितनी बार भी मैंने इस स्ट्रेटेजी को यूज किया है, मुझे कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही मिले हैं। सारे ओपिनियन को आपके साथ एक्सचेंज करूंगा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। बहुत ही कमाल का ट्यूटोरियल है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपकी नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी अगर आपने केवल इस वीडियो को ध्यान से देखा तो ध्यान से बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों यूजुअली जो ये स्ट्रेटेजी है ना, वो मैं मंथली बेसिस पर करता हूं, अपने लिए करता हूं। बहुत सारे स्टॉक्स में करता हूं, मेरे पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ ही स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। एक वीडियो में अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम में सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है, ताकि आपका भी टाइम जाया ना हो। तो पहला यहां पर जो स्टॉक है वो है मारुति। उसने क्लोजिंग दी है 8,836 रुपीज पर। अब मैंने क्या किया है, 30 सितंबर को ये सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं, एक्सपायरी 27 अक्टूबर 2022 की है। जैसे मैंने कहा, मंथ के स्टार्ट में ही मैं अपनी ये जो स्ट्रेटेजी है उसे लगा देता हूं, ताकि जो मेरे रिजल्ट्स है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो मीट भी हो पाए। तो यहां पर कॉल ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस चढ़ेगी तो आप पैसे कमाओगे। जब आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो, उसका मतलब ये होता है कि जब वो प्राइस चढ़ेगी तब आप पैसे कमाओगे। स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट में, ऑप्शंस में हमेशा एक स्ट्राइक प्राइस होती है दोस्तों, 10,400 की स्ट्राइक प्राइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि मारुति का शेयर 27 अक्टूबर के तारीख तक 10,500 हो सकता है, तो आप कॉल बाय करेंगे, तो वहां पर आप पैसे कमाएंगे। अब मेरे केस में क्या है ना दोस्तों, मेरे पास मारुति की काफी शेयर्स पड़े हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद 10,400 तक नहीं जाएगा, जिस वजह से 10,400 के स्ट्राइक प्राइस की जो लॉट साइज होती है वो 100 की है यहां पर मारुति के स्टॉक की, और रेट था 20 रुपए। मैंने इसे सेल कर दिया, मेरे पास था नहीं, मैंने इसे सेल कर दिया। आप ऑप्शंस में बाय और सेल दोनों कर सकते हो, लेकिन जब भी आप सेल करते हो तो थोड़ी सी मार्जिन ज्यादा लगती है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो जैसे ही मैंने 20 रुपए में बेची मारुति की कॉल, जिसका लॉट साइज 100 का है और यहां पर स्ट्राइक प्राइस 10,400 की है, तो मुझे 2,000 रुपए पॉकेट में आ गए। 20 इंटू 100 बेसिक मैक्स 2,000 रुपए मेरे पॉकेट में आ गए, ठीक है। अब अगर 10,500 हो गया मारुति, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कॉल का मतलब यह है कि 10,400 से ऊपर जाएगा अगर मारुति का स्टॉक, जितना भी ऊपर गया उतना मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है अगर आप कॉल को बाय करते हो। लेकिन यहां पर मैं कॉल को सेल किया हुआ, तो फिर मुझे क्या होगा, लॉस होगा, राइट। तो जैसे ही ये 10,400 के ऊपर चलना शुरू करेगा और 27 अक्टूबर को मान लीजिए 11,000 हो गया, तो जो शेयर मेरे पास पड़े हैं, मान लीजिए 100 शेयर ही पड़े हैं, तो उनमें भी तो 600 पर शेयर के पीछे मुझे बचेगा ना, तो वहां पैसे मैं कमा लूंगा। और ये जो 20 रुपए आज मैंने जेब में डाल दिए, यानी कि 2,000 रुपए जो मैंने आज जेब में डाल दिए, ये मेरी कमाई हो गई। लेकिन क्या होगा अगर ये गिर गया तो देखिए, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। जो कंपनियां मुझे पसंद आती है वो हमेशा बार्गेनिंग वाले भाव में मुझे अच्छी लगती है। तो यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, 30 सितंबर को ये काम किया मैंने, 27 अक्टूबर की एक्सपायरी, ठीक है। यहां पर मैंने पुट का मतलब क्या होता है, अगर वो गिरेगा तो आप पैसे कमाओगे। स्ट्राइक प्राइस 7,400 की। अगर आपको लगता है कि मारुति का जो स्टॉक है वो 27 अक्टूबर तक 7,000 हो जाएगा, तो आप पुट बाय करोगे। अब मेरे केस में मुझे लग रहा है कि 7,400 तक शायद मारुति का स्टॉक ना आए, तो मैंने इस पुट को सेल कर दिया है, ठीक है। लॉट साइज एक्सचेंज डिसाइड करती है, तो ये फिक्स रहती है 100। आपको 101, 110 ऐसे नहीं कर सकते हो, 100, 200, 300 इस मल्टीप्लिकेशन में आप कर सकते हो, और हर स्टॉक की अलग होती है। तो यहां पर रेट मुझे 23 रुपए का मिला। जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो 2300 रुपए मेरे पॉकेट में आ गए, क्योंकि मैंने शॉर्ट सेल किया, मैंने बाय नहीं किया। अब क्या होगा अगर मारुति का स्टॉक जो है वो 7,000 रुपए हो गया, तो इसमें मुझे घाटा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उस टाइम पे मैं 100 शेयर खरीद लूंगा। 27 अक्टूबर को मान लीजिए ये 7,000 भी है ना, तो मैं 7,000 रुपए पे 100 शेयर खरीद लूंगा। लेकिन मेरे लेजर में ये लिखूंगा मैं कि इसकी जो प्राइस है वो मुझे 7,400 रुपए में पड़ी है,
और ये 23 रुपये तो मैंने आज खा लिए। तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ कि 7,377 रुपये की प्राइस मुझे पड़ गई कॉस्टिंग, समझ रहे हो आप। नीचे आ गया, मैंने माल खरीद लिया ना, अब मुझे विश्वास है एक दिन ये 10,000 जाएगा, करेक्ट। तो उस वजह से मैंने खरीद लिया। तो जो लॉस हुआ, आप भले मेरा बुक हो गया लॉस, लेकिन जो मैंने क्वांटिटी बाय कर ली, मुझे जो रेट में शेयर मिल गए वो मेरे मन पसंदीदा रेट में मिल गए। मैं चाहता था कि मुझे 7,400 में शेयर मिले, इसीलिए मैंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये जो स्ट्राइक प्राइसेस मैंने शॉर्ट की हुई है, कॉल वाली 17% दूर है और जो ये पुट वाली है वो 16% दूर है। तो यहां से अगर स्टॉक 16% गिर जाता है, मैं राजी खुशी 100 शेयर मारुति के खरीद लूंगा। नहीं गिरा तो 23 रुपये मेरे पॉकेट में ऑलरेडी आ चुके हैं दोस्तों। अगर 10,400 हो जाती है प्राइस, 10,500 हो जाती है मान लीजिए 27 अक्टूबर को, तो मैं राजी खुशी मेरे 100 शेयर दे दूंगा। भाई बहुत कमा लिया, बहुत सस्ते वाले पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे कोई अरमान नहीं होगा। इस तरीके से स्ट्रेटेजी में मेरी कुल मार्जिन जो लॉक हुई है वो 1,60,000 की हुई है और यहां पर ROI देखे तो 2.69% का है। 4,300 रुपये मुझे बच रहे हैं पर मंथ की बात हो रही है ये। लेकिन यह है कि नेकेड नहीं होना चाहिए। मेरे पास डिलीवरी पड़ी है, अगर मेरी जो कॉल वाली ऑप्शन है वो इन द मनी हो गई, मैं डिलीवरी दे दूंगा। मेरी पुट वाली इन द मनी हो गई, मैं डिलीवरी खरीद लूंगा। उसके बाद कोल इंडिया जो मेरा फेवरेट शेयर है, 212 पर क्लोजिंग दिया। अब कोल इंडिया के मेरे पास बहुत ज़्यादा शेयर पड़े हैं, तो मैं यहाँ पर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने सेम 30 सितंबर को 27 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है जिसमें हम एंटर हो चुके हैं, आप संडे को ये वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन 240 रुपया स्ट्राइक प्राइस किया, 212 पे क्लोज हुआ है। 240 की स्ट्राइक प्राइस जो तकरीबन 12.5-13% की दूरी पर है यहाँ से, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। कोल इंडिया का लॉट साइज है 4,200 शेयर का, ₹1.20 पे ये मेरा ट्रेड हुआ। 5,040 रुपये मेरी जेब में पड़े हैं दोस्तों, मतलब अकाउंट में पड़े हैं। आप ऐसे मत कहिएगा कि जेब में तो दिखाइए, अकाउंट में मेरे पड़े क्योंकि प्रीमियम रिसीव्ड हो गया मुझे। इसकी ROI मुझे बैठी है 3.89% की। मार्जिन जो मेरी ब्लॉक हुई है 1,29,000 की हुई है। ऑल्दो मेरे शेयर्स प्लेस्ड होते हैं, ये पैसे मुझे बैंक अकाउंट से डालने नहीं होते हैं, वो किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो यहां पर अगर मान लीजिए 27 अक्टूबर को कोल इंडिया 250 रुपये हो गया, तो ठीक है, मैं मेरे शेयर्स दे दूंगा। ये ₹1.20 मैंने खा लिया। अब वहां पर भले ही मुझे तकरीबन 9 रुपए का नुकसान हो, ₹8.80 का नुकसान हो, लेकिन जो शेयर पड़े हैं मेरे पास 4,200 मान लेते, उतने ही है मेरे पास। 4,200 शेयर पर मेरे को ₹8.80 प्रॉफिट भी तो हुआ, तो उसके साथ सेट ऑफ हो गया। और एक सीक्रेट बताऊं, उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये तो बिजनेस लॉस हो गया भाई, नहीं समझे? इस पर भी कभी और चर्चा करेंगे हम। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये भी मेरा फेवरेट शेयर है। ये भी काफ़ी स्टॉक्स पड़े हैं मेरे पास। यहाँ पर भी 30 सितंबर को मैंने ट्रेड किया है, 27 अक्टूबर की एक्सपायरी। मैंने 3,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल कर दिया है। अभी अगर ये 3,000 के ऊपर गया तो मैं मेरे 300 शेयर दे दूंगा, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक का जो लॉट साइज है वो 300 का है। आप NSE पे लॉट साइज बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो अपने ब्रोकर के ऐप में, या आप वेब पे यूज करते हो तो वहां पर भी आसानी से चेक कर सकते हो। आपको जस्ट सिंबल डालनी होती है, जैसे इस केस में HINDUNILVR 3000 टाइप करोगे तो आपको उसकी कॉल और पुट दोनों आ जाएगी। और इस केस में आप कॉल देख सकते हो। इसमें मुझे 6.5 रुपये का रेट मिला, तो 1,950 रुपये मेरे जेब में आ गए। खर्चे अलग से लगते हैं दोस्तों, 20 रुपया ब्रोकरेज लगती है आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास, और थोड़ी कितनी जो अदर चार्जेस है वो लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर 30 सितंबर को ही मैंने 27 अक्टूबर की एक्सपायरी की जो पुट है उसे भी बेचा है। यानी कि मैं कहता हूं कि अगर ये गिरेगा तो मैं और खरीदने के लिए रेडी हूं। HUL तो मैं कभी भी खरीदने के लिए रेडी हूं, एनी टाइम। आप आइए, मिलिए, कभी भी कहिए। नहीं भी होंगे पैसे, 1-2 शेयर खरीद लूंगा, ठीक है, अगर गिरावट में है वो तो 2400 का रेट जो तकरीबन 11% दूर है। यहां पर दोनों चीजें देखिए, 11% बैलेंस किया हुआ है मैंने, 11% दूर है। वहां तक आ जाता है तो अगेन मैं 300 शेयर खरीद लूंगा। इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है मुझे, पर देखते हैं। देखिए, शेयर बाजार के बारे में ऐसे लेवल्स बताना ना स्पेकुलेशन होती है। मैं दोनों तरफा खेल रहा हूं ना। नीचे गिरा, पैसे पड़े हैं दोस्तों, ले लेंगे। उसके बाद वापस अगले महीने की जो कॉल है 100-150 रुपए ऊपर की, वो बेच देंगे। वहां तक गया तो ठीक है, शेयर्स दे देंगे। नहीं गया, प्रीमियम जेब में डालते रहेंगे। यहां पर भी देखिए 1,950 रुपए मिल गए। कुल मिलाकर इसमें भी 3.42% का ROI बन रहा है दोस्तों। मार्जिन 1,14,000 की मेरी लगी हुई है। अब टोटल अगर आप गेन देखोगे ना, ये देखिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस 2,300 प्लस 2,000, मेरे को 13,240 रुपये आ गए। पैसे कितने लगे हुए मेरे? ये
प्लस ये, ठीक है, प्लस ये, ओके, 4,03,000। लेकिन मैं सेफ्टी के लिए 5 लाख रखता हूं। 4 लाख के हिसाब से अगर आप देखोगे, दिस डिवाइड बाय दिस करोगे आप, तो आ जाएगा यहां पर आपको परसेंटेज करीबन 3%, ठीक है। तो 3% पर मंथ इंटू 12। अगर आप हर महीने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हो तो इंटू 12 आपको करना है ना बॉस, तो कितना रिटर्न हो गया। अगर ये दोनों आउट ऑफ द मनी हो गए, आउट ऑफ द मनी मतलब ये जो पिंजरे दोनों मैंने रखे हैं इसमें प्राइस आके फंसी नहीं, तो आउट ऑफ द मनी हो गए। मुझे ना डिलीवरी लेनी है ना डिलीवरी देनी है, प्रीमियम जेब में लेके घूमना है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है किसी एक डायरेक्शन में आपकी इन द मनी हो जाती है, या तो आपकी कॉल इन द मनी हो जाती है, उस केस में आपको डिलीवरी पड़ी है आप दे दीजिए, या तो पुट इन द मनी हो जाती है, उस केस में डिलीवरी खरीद लीजिए। तो ऐसा नहीं कीजिए कि आपके पास शेयर है ही नहीं, आप कॉलें बेचे जा रहे हो। उसमें याद रखिएगा एक दिन आप बड़ा बड़ा झटका खाओगे। मेरे तजुर्बे से आपको मैं बता रहा हूं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं जिन्होंने ऑप्शंस में बहुत पैसे कमाए। ये उनके लिए जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें शेयर्स खरीदना पसंद है, रखना पसंद है, पैसे हैं उनके पास, काफी शेयर्स पड़े हैं, अब सोच रहे हैं कि इसमें एक रेंटल इनकम कैसे कमाएं, उनके लिए है। और जरूरी नहीं ये करना ही है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये करना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कोई किताब नहीं है ऐसी मैं कर रहा हूं मतलब करना ही है, ऐसा नहीं है। मैं जो करता हूं आपको बताता हूं, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें सीख सकते हो, आपको खुद को सीखना पड़ेगा। और यहां तक अब जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन का बटन दबाया हुआ है, उनके लिए एवरी वीक ट्यूसडे को मैं इंडेक्स फ्यूचर्स में भी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, यानी कि कॉल और पुट की जो स्ट्रेटेजी है इंडेक्स को लेकर, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, वो भी शेयर करूंगा जैसे मौका मिलेगा। दोस्तों, किसी सप्ताह बैंक निफ्टी में मौका होता है, किसी सप्ताह निफ्टी में मौका होता है। लेकिन देखिए, मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, मैं नेकेड नहीं खेलता हूं, मैं दोनों बाजू की दिशा है उसको पकड़ता हूं। भले पैसा कम बचे लेकिन पैसा जाना नहीं चाहिए, ये मेरा प्रयास होता है। 60-65% मेरा जो अटेम्प्ट होता है वो ये होता है कि पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है, आपको इंडेक्स स्ट्रेटेजी जाननी है, तो तुरंत ज्वाइन का बटन दबाइए। कम्युनिटी पोस्ट मैं ट्यूसडे को 11-12 के बीच आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि इंडेक्स की जो ऑप्शन है दोस्तों, उनकी एक्सपायरी वीकली बेसिस पे होती है, हर थर्सडे को होती है, करेक्ट। तो उस हिसाब से ट्यूसडे का डे रखा है मैंने, उसी वीक की एक्सपायरी के हिसाब से कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जो होगी, कोई रणनीति जो होगी, उसके हिसाब से मैं एक्सचेंज करता रहूंगा। बाकी काम की जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लेकिन ये जो कम्युनिटी पोस्ट वाली चीज मैं कह रहा हूं, उसके लिए आपको मेंबरशिप वाला जो ज्वाइन वाला बटन है यूट्यूब पे, उसे क्लिक करके लेनी पड़ेगी। सस्ती रखी है, बहुत ही रीजनेबल रखी है मैंने, कोई अलग अलग प्रकार के प्लान्स रखे नहीं है, एक ही है। आप सपोर्टर बनिए, उस सपोर्टर के अगेंस्ट में मैं आपको जो रणनीतियां हैं वो आपके साथ एक्सचेंज करता रहूंगा। उसमें भी मैं ये कहूंगा, अगर आपको ऑप्शंस में इंटरेस्ट है तो, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप रहने दीजिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पैसे बनते हैं। मैं आपको लाखों लोग गिनवा दूं जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसे बनाए हैं, वो शांति वाला काम है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने के बाद भी नींद आ जाती है अच्छी, आप वर्क लाइफ बैलेंस रख पाते हो, तो आप चाहें तो ज्वाइन बटन दबा सकते हो। वहां पर मैं मेरी स्ट्रेटेजीज जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, कोई पुश नहीं कर रहा हूं कि आप ट्रेड करो, आप सिर्फ देखते रहिए। उसमें क्या खराब बात है, देख देख के तो सीखेंगे ना आप, वो भी तो हो सकता है। तो आपकी मर्जी है, राइट। और ये भी मैं कह रहा हूं, ये जो वीडियो मैं कंटेंट आपके लिए बना रहा हूं, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, ऐसी भी चीजें होती हैं, ये भी एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी तक नहीं करते हो तो इसके बारे में पढ़ें, समझें, पेपर ट्रेडिंग करें, मुझे करते हुए देखें, उसके बाद ही कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि हाँ आप सूटेबल हो इस काम के लिए, तो आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ना जरूर शेयर करें अपने सारे स्टॉक मार्केट वाले कॉलीग्स के साथ, ताकि उन्हें स्ट्रेटेजीज के बारे में एक ईजी डिमॉन्स्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त हो सके और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है उसका लाभ मिल सके। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। और वीडियोस आप देखते हो, आपको पसंद भी आते हैं ना, फिर भी आप लाइक का बटन नहीं दबाते हो, कंजूसी करते हो, बहुत आलसी बना करते हो, ऐसा मत कीजिए। संडे के दिन वीडियो अगर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।